Science, Class 10, Chapter 8. How do organisms reproduce? Module 2. Do organisms create exact copies of themselves? Hello friends. हम प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनिजम्स सिमिलर इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन सिमिलर होती है। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिजाइन सिमिलर होने के लिए बॉडी डिजाइन का जो ब्लूप्रिंट होता है वो भी सिमिलर होता है ना? कैसे होता है आगे समझेंगे। हमने ये समझ लिया है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सेम बेसिक बॉडी डिजाइन का इंडिविजुअल क्रिएट करता है, यानी जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। So reproduction gives an opportunity to an organism to create an individual similar to itself in basic body design, and the new individuals produced after reproduction resemble their parents. जैसे कि cats हमेशा kittens प्रोड्यूस करती हैं जो उनके जैसे ही दिखते हैं, और एक मैंगो ट्री के सीड से हमेशा मैंगो ट्री ही बनता है, और ह्यूमंस हमेशा ह्यूमंस ही प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंगो ट्री से हमेशा मैंगो ट्री ही क्यों बनते हैं, नीम ट्री क्यों नहीं बनते? कैट्स पपीज क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, हमेशा किटन्स ही क्यों प्रोड्यूस करती हैं? और ह्यूमन बीइंग्स हमेशा बेबीज यानी ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, और ये इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग यानी कि नए इंडिविजुअल का बेसिक बॉडी डिजाइन डिसाइड करती है, यानी ह्यूमंस से पेरेंट्स से ह्यूमंस बनने की ही इंफॉर्मेशन पास होती है, तो इसीलिए बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, यानी ह्यूमंस ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेल में न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये डीएनए ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? The information is transferred in the form of DNA that is present in the chromosomes inside the nucleus of the cell. अब फ्रेंड्स हर स्पीशीज का डीएनए यूनिक होता है, अलग होता है। The DNA of every species is unique. डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस इनिशिएट और कंट्रोल होती है, जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का बेसिक बॉडी डिजाइन डिटरमिन करती है। क्लियर? डीएनए ऑफ एवरी स्पीशीज इज यूनिक and it initiates and controls the synthesis of proteins which determine the basic body design of a particular species. तो फ्रेंड्स डीएनए का क्रिएशन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का बेसिक इवेंट है, और डीएनए का क्रिएशन न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में डीएनए की कॉपीज या ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, और इस प्रोसेस को डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए कॉपिंग से डीएनए की 2 कॉपीज बनती हैं, और ये होता है सेल्स में केमिकल रिएक्शन से। जब डीएनए की कॉपी होती है तो साथ ही एडिशनल सेलुलर एपरेटस भी बनता है। इसके बाद जब डीएनए की कॉपीज सेपरेट होती हैं
हर एक कॉपी के साथ उसका सेलुलर एपरेटस होता है, यानी अल्टीमेटली एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं और दोनों के पास अपना खुद का सेलुलर एपरेटस या सेलुलर मशीनरी होती है। दोनों सेल्स में सेम डीएनए होता है क्योंकि डीएनए कॉपी हुआ था, है ना। तो जो डॉटर सेल्स होती हैं वो पेरेंट सेल की रेप्लिका होती हैं। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। द क्रिएशन ऑफ डीएनए is a basic event in the process of reproduction that takes place inside the nucleus. Similar copies or blueprints of DNA are made in the cells, and this is called DNA copying or DNA replication. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. At the time of DNA copying, additional cellular apparatus is also made. Then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. And ultimately, two daughter cells are formed and each have its own cellular machinery. The daughter cells are the replica of their parents. यहां तक समझ आ गया? गुड। अब फ्रेंड्स, दो डॉटर सेल्स जो बनी हैं वो सिमिलर हैं, है ना, पर क्या वो आइडेंटिकल हैं? आर द डॉटर सेल्स आइडेंटिकल? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि डीएनए कॉपिंग की जो रिएक्शन है वो कितनी एक्यूरेटली हुई है। Right, so the answer of this question depends on how accurately the copying reactions occur. Friends, no biochemical reaction is absolutely reliable. यानी कोई भी biochemical reaction absolutely reliable नहीं होती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पर कुछ वेरिएशन हो सकता है, यानी इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग के कारण न्यू डीएनए ओरिजिनल डीएनए से स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। तो क्लियर हो गया ना आपको कि ड्यू टू इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग द न्यू डीएनए फॉर्म्ड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो DNA copies generated will be similar but not identical. यहाँ तक क्लियर हो गया? Good. So the copies of DNA have variations in them. यानी DNA की जो copies हैं उनमें variations होंगे। DNA में changes की वजह से different यानी altered proteins बनते हैं और ये जो अल्टर्ड प्रोटीन्स होते हैं ये ओरिजिनल प्रोटीन्स की तरह वर्क नहीं करते या बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। इससे डिफरेंट तरह के फीचर्स अराइज होते हैं और इससे वेरिएशंस आते हैं। समझ आया आपको? फ्रेंड्स, वो डॉटर सेल्स जिसमें डीएनए में मेजर वेरिएशंस होते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, वो इनहेरिटेड सेलुलर मशीनरी या एपरेटस के साथ वर्क नहीं कर पाती और ये सेल्स अल्टीमेटली डाई हो जाती हैं। द डीएनए विद वेरी मेजर और ड्रास्टिक वेरिएशंस cannot work with the cellular apparatus it inherits and such a daughter cell ultimately dies. फ्रेंड्स, डीएनए की कॉपीज में अगर माइनर वेरिएशंस होते हैं जो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं तो क्या होता है? सेल्स सरवाइव करती हैं और ये सर्वाइविंग सेल्स सिमिलर तो होती हैं पर एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल।
ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि the cells with minor changes in the DNA survive. The surviving cells are similar but little different from each other. तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है वेरिएशंस के लिए. वेरिएशंस जो हैं वो एवोल्यूशन का बेसिस है और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैज इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशंस व्हिच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. तो अभी हमने इस मॉड्यूल में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं. हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि रिप्रोडक्शन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एन ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट एन इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ इन बेसिक बॉडी डिजाइन. The new individuals produced after reproduction are similar to their parents but have little differences. They are not identical. During the process of reproduction, information is transferred from the parents to their offspring, which decide the basic body design of the new individuals. This information is transferred in the form of DNA that is present in the chromosomes inside the nucleus of the cell. हमने फिर पढ़ा कि DNA of every species is unique. It initiates and controls the synthesis of proteins which determine the basic body design of a particular species. And creation of DNA is a basic event in the process of reproduction. Cells use chemical reactions to make copies of DNA. And due to inaccurate DNA copying, the new DNA formed is slightly different from the original one. और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि the DNA with very major variations cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a daughter cell ultimately dies, and the cells with minor changes in the DNA survive. The surviving cells are similar but little different from each other. और लास्ट में हमने पढ़ा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैज इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन व्हिच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं.